दिल्ली में मैली और दूषित यमुना को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। दूसरी सरकार ने इसके लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली सरकार की नाकामी के लिए यमुना नदी की दुर्गति है। दिल्ली में मैली यमुना नदी पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बात की हमारे संवाददाता विनय सिंह ने। छठ महापर्व आस्था के साथ साथ स्वच्छता का भी प्रतीक माना जाता है, लेकिन दिल्ली की यमुना में इस तरह के हालात है कि वहाँ स्वच्छता को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी है। सर, जिस तरह की यमुना के वहाँ झाग हो रहा है, केमिकल वाला पानी है, उस पानी से बदबू आ रही है, वहाँ पे मजबूरन लोगों को अपना छठ महापर्व मनाने के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। क्या इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कोई प्लान पहले से था या भविष्य में होगा ताकि इस तरह की दोबारा देखने को ना मिले? देखिए, नमामि गंगे मिशन में माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना थी कि जब हम गंगा की बात करें तो गंगा की सहायक नदियों की बात करें। यमुना क्योंकि गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है और यमुनोत्री ग्लेशियर से लेकर के और प्रयागराज में जाकर के जब गंगा में विलीन होती है, जब संगम होता है, उस तक इस 1385 किलोमीटर की लेंथ में जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जोन है वो दिल्ली है। इसलिए दिल्ली प्रमुखता के साथ में दिल्ली में काम हो, दिल्ली में सर्जित होने वाले जो है 35 करोड़ लीटर सूवेज का ट्रीटमेंट हो, उसकी शोधन क्षमता बने और पानी ट्रीट होकर के नदी में जाए ताकि ये इस तरह की परिस्थितियां न बने। इसके लिए जो है नमामि गंगे मिशन शुरू होने के ठीक बाद में ही काम प्रारंभ किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली में जो 2345 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रारंभ की गई थी, पहले उनके टेंडर आवंटन की प्रक्रिया में कुल जितना टाइम लगना चाहिए था प्रोजेक्ट कंप्लीशन में, उससे ज़्यादा टाइम लगा। 2 साल के बाद में जब टेंडर आवंटित हुए तो जिन परियोजनाओं में वो भी आज 2-2 साल टाइम लैग उसमें चल रहा है कि वो अपनी जो कंप्लीशन की डेट थी उससे 2 साल पीछे चल रही हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार को अब गंभीरता के साथ में इस विषय को देखना भी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को भी उठाना जो है वो लेना चाहिए और साथ साथ में कम से कम इस कमिटमेंट के साथ में कि अगले आने वाली छठ पर माताओं बहनों को इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना न करना पड़े। आखिरी सवाल कि क्या केंद्र सरकार ऐसा कोई इनिशिएटिव लेगी कि अगले साल इस तरह के नज़ारे ना देखें? देखिए, हम अपनी तरफ से लगातार प्रयास करते हैं, पर वाटर बीइंग स्टेट सब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की ताकत की क्योंकि अधिकार क्योंकि स्टेट का है तो अल्टीमेटली इन्हीं को करना पड़ेगा। हम बार बार मॉनिटर करते हैं, हम हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको अपने काम की गति को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी अकर्मण्यता की इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार की तरफ से साफ कहना है कि यमुना का जो पानी फिलहाल इस तरह से दूषित है, विषैला है, जहाँ पे छठ महाव्रती जो छठ महापर्व के जो व्रती हैं वो मजबूर हैं ऐसे पानी में डुबकी लगाने के लिए। इसके लिए राज्य सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनके तहत राज्य सरकार के लिए वो हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं और साथ ही साथ जिस तरह से राज्य सरकार उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है वो गलत है। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।